आज हम लोग कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है। इसमें सेंडर मैसेज को सेंड करता है एक मीडियम के द्वारा और रिसीवर उसको रिसीव करता है और रिसीवर उसका फीडबैक देता है। तो जो पूरी प्रक्रिया है यही कम्युनिकेशन कहलाता है। अब इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनकोडिंग और डिकोडिंग। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडिंग और डिकोडिंग क्या होती है? तो जैसे ये पेन है, पेन का एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर से पेन जो साउंड है वो इसे मैच हो गया है, जो हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर के रूप में मैच हो गया है। ऐसे ही इस पेन का स्ट्रक्चर और इसका साउंड आपके माइंड में मैच कर गया। तो मैंने जैसे ही बोला पेन, आपने उसका अर्थ पेन समझा। मैंने किया इनकोड और आपने किया डिकोड। तो इस तरह से इनकोडिंग और डिकोडिंग होती है। अब इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं? तो सबसे पहले इसमें होता है सेंडर। सेंडर मैसेज को इनकोड करता है। उसके बाद आएगा प्रोसेस में मैसेज। उसके बाद आएगा मीडियम और उसके बाद आएगा रिसीवर। और रिसीवर देगा फीडबैक। फीडबैक अगेन सेंडर के पास गया। तो सेंडर ने मैसेज को इनकोड किया, एक मीडियम के द्वारा रिसीवर तक उसको भेजा, रिसीवर ने उसका फीडबैक दिया। ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। और एक बात और जान लीजिए, अगर हम इनकोड कर रहे हैं और आप डिकोड नहीं कर पा रहे हैं तो वो कम्युनिकेशन नहीं होगा। यानी अगर मैं किसी और लैंग्वेज में, ऐसी लैंग्वेज में बात करूं जिस लैंग्वेज को आप नहीं जानते हो, तो वहां पर कम्युनिकेशन नहीं होगा। कम्युनिकेशन के लिए इनकोडिंग और डिकोडिंग दोनों का होना जरूरी है। मैं चाइनीज में बोलूं और आपको समझ में ही ना आए तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग जो होना, दोनों का होना जरूरी है, तभी कम्युनिकेशन होता है, तभी कम्युनिकेशन संभव है। अब कम्युनिकेशन का एक मॉडल है जिसको लॉसवेल ने दिया था। लॉसवेल नाम के एक सोशल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कम्युनिकेशन पे काम किया और उन्होंने एक मॉडल दिया जिसको लॉसवेल मॉडल के नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल है। इस मॉडल में क्या क्या शामिल है? फर्स्ट, हु, कौन मैसेज को सेंड कर रहा है? तो हु मतलब सेंडर। सेज व्हाट, सेज व्हाट क्या कहता है, यानी कि मैसेज। थर्ड, इन विच चैनल, किस चैनल के माध्यम से। एंड फोर्थ, टू whom, किसे। एंड फिफ्थ, विथ व्हाट इफेक्ट, यानी कि उस मैसेज का क्या प्रभाव पड़ता है। तो हु हो गया सेंडर, सेज व्हाट हो गया मैसेज, इन विच चैनल मतलब वही मीडियम, टू होम मतलब हो गया रिसीवर, विथ व्हाट इफेक्ट मतलब उसका क्या प्रभाव पड़ा, यानी उसका फीडबैक। लॉसवेल का ये मॉडल आता है। अगली बात करें कम्युनिकेशन के टाइप्स की। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कितने टाइप के होते हैं? पहला, इंट्रापर्सनल। आप समझिएगा इंट्रापर्सनल का मतलब कि जब एक ही सेंडर हो और एक ही रिसीवर हो, यानी कि मैं ही सेंडर हूं और मैं ही रिसीवर हूं, तो ऐसा कम्युनिकेशन कहलाता है इंट्रापर्सनल। जैसे कि हम सोच रहे हो, हम सोचते हैं तो वो इंट्रापर्सनल है। हम पूजा कर रहे हो, पूजा करना भी क्या है? इंट्रापर्सनल है। यानी एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है, ऐसा कम्युनिकेशन इंट्रापर्सनल कहलाता है। कई लोग होते हैं भूत प्रेत से बातें करते हैं, वो भी इंट्रापर्सनल है। अपने आप में ही अपने सेंडर है, रिसीवर है, उन्हीं को लग रहा है कि अब तो ये जो मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर होते हैं वो भी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन है। और एक बात और ध्यान रखना है कि कोई भी कम्युनिकेशन होगा उसमें इंट्रापर्सनल होगा ही।
यानी अगर मैं आपको बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं सोच तो रहा हूं ना, और वो जो सोचना है वही इंट्रापर्सनल है। यानी एक सेंडर है, एक रिसीवर है, स्वयं में ही कम्युनिकेशन करना ही इंट्रापर्सनल कहलाता है। दूसरा है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में एक सेंडर होता है और दूसरा रिसीवर होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं किसी से बातें कर रहा हूं, या फोन पे बातें कर रहा हूं, या ऐसे नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहा हूं, तो इसमें मैं सेंडर हूं और दूसरा रिसीवर है। मैं इनकोड कर रहा हूं, वो डिकोड कर रहा है। तो ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हों, वो इंट्रापर्सनल होता है, सॉरी इंटरपर्सनल होता है। इंट्रापर्सनल में केवल एक है। थर्ड, ग्रुप। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है कि सेंडर एक होता है और बहुत सारे लोग उसको सुन रहे होते हैं, बहुत सारे ऑडियंस होते हैं जो उसको सुन रहे होते हैं, ये कहलाता है ग्रुप। जैसे टीचिंग भी एक ग्रुप कम्युनिकेशन का एग्जांपल है कि एक सेंडर है और बहुत सारे उसमें रिसीवर बैठ करके सुन रहे हैं। लेकिन हमेशा याद रखना, जो ग्रुप कम्युनिकेशन होगा उसमें एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी, यानी एक ही जगह पर लोग बैठे होंगे। और अगर ये एक ही जगह लोग नहीं बैठे हो, जियोग्राफिकल डिफरेंसेस हो जाए, तो ऐसा कम्युनिकेशन मास कम्युनिकेशन हो जाता है। तो फोर्थ टाइप इज द मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन कैसा होता है कि ऑडियंस हमें नहीं पता होता, सेंडर को नहीं पता होता है कि हमारा ऑडियंस कहाँ है। जैसे न्यूज़पेपर में हमने कोई चीज लिख करके दिया, कौन पढ़ रहा है, कहाँ पढ़ रहा है, ये हमको मालूम नहीं है। इसमें जियोग्राफिकल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मास कम्युनिकेशन में। जबकि ग्रुप कम्युनिकेशन एक जगह पर होता है, वहां पर जियोग्राफिकल डिफरेंसेस नहीं होते। मास कम्युनिकेशन जो है वो हेट्रोजीनियस ऑडियंस है, यानी हमें पता भी नहीं कि हमारे ऑडियंस कौन कौन है, और साथ में जियोग्राफिकल डिफरेंसेस इसमें शामिल होते हैं। और मास कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें मीडिया प्रयोग होता है। मास कम्युनिकेशन में मीडिया प्रयोग होता है। मीडिया कितने तरह का होता है, तो मीडिया के टाइप्स थोड़ा समझ लीजिए। मास कम्युनिकेशन के लिए मीडिया प्रयोग होता है। मीडिया कितने प्रकार का होता है, तो पहला प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर, मैगजीन, ये प्रिंट मीडिया के एग्जांपल हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रेडियो और टेलीविजन, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एग्जांपल हैं। थर्ड, सिनेमा भी एक मीडिया के रूप में जाना जाता है। फोर्थ, आउटडोर मीडिया। आउटडोर मीडिया जो होर्डिंग्स होती हैं, जो बिलबोर्ड्स होते हैं, जो कियोस्क होते हैं, वो आउटडोर मीडिया होते हैं। न्यू मीडिया में सोशल मीडिया आती है ना। न्यू मीडिया में सोशल मीडिया आता है, और व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब न्यू मीडिया के एग्जाम्पल है। अच्छा, न्यू मीडिया जब से आया है तो एक टर्म बहुत फेमस हुआ है, वो है सिटीजन जर्नलिज्म। एक टर्म फेमस हुआ है, सिटीजन जर्नलिज्म। ये आप जानते रहिए कि हो सकता है कि ये कभी पूछ दे कि सिटीजन जर्नलिज्म क्या होता है, क्योंकि सिटीजन जर्नलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। न्यू मीडिया के आने से बहुत बड़ा है। इसको स्ट्रीट जर्नलिज्म भी कहा जाता है। आप समझिए कि बाकी जो मीडिया है वहां कोर मीडिया है ये, यानी वहां पर एक मीडिया हाउस है जहां से मैसेज को बनाया जा रहा है और मास में स्प्रेड किया जा रहा है। यहां तो जो ऑडियंस है वो खुद जर्नलिज्म कर रही है। जैसे आप ब्लॉग लिख रहे हो, यहाँ पर कोई मीडिया हाउस नहीं इन्वॉल्व है, आपका ब्लॉग लिखना सिटीजन जर्नलिज्म है, आपका यूट्यूब पर वीडियो बनाना सिटीजन जर्नलिज्म है। तो न्यू मीडिया के आने से सिटीजन जर्नलिज्म को बढ़ावा मिला है। इस तरह से हमने कम्युनिकेशन के कंसेप्ट आपको समझाए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। नमस्कार।